हेलो व्यूवर्स, हम परसेंटेज की एक सीरीज़ कर रहे हैं। उसी परसेंटेज की सीरीज़ का ये टाइप 2 वाला पार्ट है। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप एसएससी, सीडीएस और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो चलिए इसका टाइप 2 देखते हैं। इसमें गिवन है परसेंट स्पेंट ऑफ हिज सैलरी। 40% अपनी सैलरी का फूड पर खर्च कर देता है, 20% हाउस रेंट पर, 10% टैक्स पर, 10% एजुकेशन पर, और फिर उसकी सेविंग बचती है इतना 4500। तो उसकी सैलरी पूछ रहा है कि उसकी इनकम पूछ रहा है कि उसकी इनकम कितनी है। एक परसेंटेज की अपनी इनकम, एक पर्सन की अपनी इनकम है, वो अपनी इनकम का इतना इतना परसेंट खर्च कर देता है और सेविंग उसके पास बचती है 4500। इसे करने का क्या मेथड है? हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम एक्स रही होगी। इस इनकम का उसने स्पेंड करा जो परसेंट में, और जो उसने सेव करा वो परसेंट में निकालते हैं पहले। ठीक है, तो स्पेंड उसने कितना करा परसेंट में? स्पेंड करा उसने 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट एंड 10% ऑन टैक्स, 10% ऑन एजुकेशन। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, तो आ जाएगा कितना? 80%। 40%, 20%, 60 और 10%, इतना उसने स्पेंड करा। तो टोटल कितनी परसेंट होती है? टोटल अप टू 100% तक होता है। तो बचा हुआ कितना हुआ? 20%। ये कहाँ से आया? 100 माइनस 80 करके आया। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। ये 20% उसकी सेविंग है परसेंटेज में। लेकिन उसने यहाँ पर उसकी सेविंग किस में गिवन कर रखी है? ओरिजिनल वैल्यू में। तो ओरिजिनल वैल्यू में जो सेविंग है वो परसेंटेज के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 20% इज इक्वल टू एक्स का 20% इज इक्वल टू 4500। तो x का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 इज इक्वल्स टू कितना? 4500। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 4500 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21, 21500। यह है x की वैल्यू, यानी कि उसकी जो इनकम है वो इतनी है। इनकम उसकी कितनी आएगी? 21,500 उसकी इनकम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। मल्टीपल में मिस्टेक होगी, 4 5 ज़ा 20 होना था, ये 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी जाना था। तो 22,500 रुपीज़ उसकी इनकम होगी। नाउ टाइप 2 का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्ट यूज़ हुआ है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करा जाता है, इन्हें देखिए। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड आर्टिकल, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। इफ हिज सेविंग इज इतना, फाइंड हिज टोटल सैलरी। इसमें रिमेनिंग नाम का वर्ड यूज़ करा गया है। तो इसमें रिमेनिंग का मतलब ये है कि जो बची हुई सैलरी है, बची हुई सैलरी का 25%। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है। इस 100 रुपीज़ में से आपने 25 यूज़ कर दिया, तो बचे कितने? 75। लेकिन अब इस 75 का 20%, तो 75 का 20% क्या होगा? 75 इंटू 20/100। तो रिमेनिंग में क्या होता है कि हम टोटल का नहीं लेते वैल्यू। टोटल का यहाँ पर 100 का 20% नहीं होता है। 100 का 20% ये चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो रिमेनिंग है, जो बच गया है, उसका 20%। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि उसकी टोटल जो सैलरी है इस तरीके से खर्च हो रखी है। तो हम इसे देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं 60% इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद है 25%। हाँ, पहले हमें इनकी क्या वैल्यू चाहिए होगी? फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए होगी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 30/10, 3/10 सॉरी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। 60% बनाना है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 से मल्टीपल होने पे 60 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 6/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/10। अब देखते हैं 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। ये वैल्यूज़ मैंने लिखा रखी हैं, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। 60% की वैल्यू 6/10 और 25% की वैल्यू 1/4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि इसकी टोटल इनकम थी x इंटू, अब उसने 60% खर्च करा, लेकिन लास्ट में हमारे से पूछ क्या रहा है? सेविंग। लास्ट में हमारे से क्या पूछ रहा है? सेविंग। 15,000 हमारे पास क्या है? सेविंग।
और जो वैल्यूज़ हमें परसेंटेज में गिवन है वो वैल्यू किसकी गिवन है, वो वैल्यू गिवन है स्पेंड की, जितना उसने खर्च करा। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेंड की वैल्यू का यूज़ करते हुए सेविंग की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेविंग की वैल्यू निकालने के लिए जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, अगर ये आपका स्पेंड है, खर्च है, तो सेविंग की वैल्यू निकालने के लिए आप इस डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा देंगे, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4/10। ये है आपकी सेविंग की वैल्यू। अगर ये स्पेंड की वैल्यू है 1/4, सेविंग की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से इसको माइनस करा देंगे, दैट इज़ 3/4। ये आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। स्पेंड से सेविंग की वैल्यू और सेविंग से स्पेंड की वैल्यू निकालने के लिए हम यही कराते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करा देते हैं। तो हमें जो वैल्यू गिवन थी ओरिजिनल वो सेविंग की थी, और वैल्यू जो परसेंटेज में गिवन थी वो स्पेंड की थी। तो मैंने करा क्या है कि जो ये परसेंटेज की वैल्यू थी ना स्पेंड में, उसे मैंने सेविंग में कन्वर्ट कर दिया। तो x का जो सेविंग होगा 4/10, रिमेनिंग 3/4, तो कितना आएगा ये, x इंटू 12/40 इज इक्वल्स टू 15,000। और जब हम इसे कैंसिल कराएंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 3 से जाएगा 5 टाइम्स 5000 इंटू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 इंटू 10, दैट इज x इज इक्वल्स टू 50,000। यानी कि उसकी जो सेविंग है वो टोटल कितनी है, 50,000 इसकी सेविंग है। तो इस तरीके से रिमेनिंग वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग वाले पार्ट के लिए हमें इस तरीके से सॉल्व कराना होता है, ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चन देखे हैं परसेंटेज से रिलेटेड कि अगर सेविंग गिवन हो और वैल्यू गिवन हो परसेंटेज में स्पेंड की, तो कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा दो चीज़ में, एक तो अगर स्पेंड गिवन है परसेंटेज में और सेविंग गिवन है लेकिन रिमेनिंग नहीं लगा हुआ, और एक स्पेंड गिवन है और रिमेनिंग लगा हुआ है और सेविंग में वैल्यू गिवन है ओरिजिनल वैल्यू। तो इन दोनों में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या डिफरेंस है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो बेस्ट वे सॉल्व करने का यही है कि आप 10% को पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, दैट इज़ 1/10, 20% 1/5, 30% 1/10, 3/10 हो जाएगा, 30% यहाँ पर भी 3/10 हो जाएगा, 10% यहाँ पर भी 1/10। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले से देख लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड जो है वो ये है कि आप इन सबको ऐड करा दीजिए, 30 + 30 + 20, 60 + 20 80 + 10 दैट इज़ 90%। और आपको क्या गिवन है, सेविंग गिवन है, तब आप क्या करिए 100 - 90 इज इक्वल्स टू 10%, और 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब आप इसमें क्या करिए, x इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू जो आपकी सेविंग की वैल्यू है वो रख लीजिए, और आपकी आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये तब है जब स्पेंड परसेंटेज में गिवन हो लेकिन उसमें रिमेनिंग पार्ट ना लगा हो। अब इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें रिमेनिंग पार्ट लगा हुआ था। तो रिमेनिंग पार्ट अगर लगा हुआ हो तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसमें आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 20% इज 1/5, 30% इज 3/10, 30% इज 3/10, इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको सेविंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेविंग की वैल्यू इसमें से माइनस करा करके आता है 9/10, फिर 4/5, फिर आएगा 7/10 और फिर आएगा 7/10। अब फिर आप x मानिए ओरिजिनल वैल्यू, x मानने के बाद आप उसे मल्टीप्लाई करा दीजिए इन सारी वैल्यूज से, 9/10 इंटू 4/5 इंटू 7/10 इंटू 7/10। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से सेविंग की वैल्यू इज इक्वल टू में रख दीजिए सेविंग की वैल्यू। तो दोनों मेथड जो हैं उन्हें करने के बिल्कुल ही अलग, दोनों जो मेथड है बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से भी एकदम अलग है। इसमें रिमेनिंग पार्ट पर पूछता है और इसमें बिना किसी रिमेनिंग पार्ट के। अब आप चाहें तो इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी मेथड मैंने आपको बताया। आप कर ये सकते हैं कि आपको स्पेंड गिवन है, आपको सेविंग वाली वैल्यूज निकालनी है, तो आप इसकी भी सेविंग वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। सेविंग 9/10 आ जाएगी इसकी भी, और यहाँ से 4/5, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 9/10, सॉरी 3/10 है तो 7/10 आ जाएगा, यहाँ से भी 7/10 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इस सारी वैल्यूज़ को ऐड करा लीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐड कराएंगे तो x इंटू इन सब का एडिशन आएगा, 9/10 प्लस का 4/5 प्लस का 7/10 प्लस का 7/10 इज इक्वल्स टू सेविंग की वैल्यू,
ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, ये तो इन सबको ऐड कराइए, 100 से माइनस कराइए, फिर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इन सबको फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें, सारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ को ऐड करें सेविंग में, और फिर उसके बाद ऐड कराने के बाद उस सेविंग वैल्यू के इक्वल रख दें। तो दोनों मेथड कराने का ये अलग अलग मेथड, दोनों मेथड बहुत अलग है। इसमें ऐड का यूज़ होता है और इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि दोनों मेथड में क्या अंतर है। नाउ टाइप 2 का ही आप एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक पर्सन है, 10% अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम अपनी इनकम का 10% खर्च कर देता है एज अ हाउस रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड आर्टिकल, जो रिमेन है 20% फूड आर्टिकल पर खर्च करता है, 20% ऑफ द रिमेनिंग ही पे एज अ इनकम टैक्स, 20% का इनकम टैक्स, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन, और 10% रिमेनिंग चिल्ड्रन पर खर्च करता है, उसकी सेविंग है इतनी। इस क्वेश्चन में भी क्या है, रिमेनिंग परसेंटेज गिवन है, और परसेंटेज किसका गिवन है, स्पेंट वाले पार्ट का, और ओरिजिनल वैल्यू किसकी गिवन है, सेविंग की। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देने के बाद हम ये करेंगे कि उसे सेविंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज की वैल्यू गिवन है वो स्पेंट वाले पार्ट की गिवन है, खर्च करा जो उसने उसकी गिवन है, और ओरिजिनल वैल्यू सेविंग की गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन वैल्यू को सेविंग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे देखते हैं कि टोटल वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स है, मल्टीप्लाई बाई। अब इसमें मल्टीप्लाई होने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास परसेंटेज में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। 10%, 20% गिवन है, फिर उसके बाद फिर 20% गिवन है, फिर उसके बाद 10% गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास 10% वैल्यू गिवन है, 20% वैल्यू गिवन है, 20% फिर गिवन है, फिर उसके बाद 10% वैल्यू यहाँ पर गिवन है लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये सारी की सारी वैल्यू स्पेंड की है, खर्च करने की है, लेकिन हमें जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है वो सेविंग में गिवन है, तो हम इसको सेविंग में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मैं इसको सेविंग में कन्वर्ट करूँगा, तो सेविंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ये मेथड है कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराएंगे, दैट इज़ 9/10। यहाँ पर 4/5, यहाँ पर भी 4/5, और यहाँ पर भी 9/10 आ जाएगा। अब ये जो आपकी x वैल्यू है और रिमेनिंग पार्ट इसमें गिवन है, आप दोनों में अंतर समझिए। रिमेनिंग ना होता तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और फिर हम इसे 100 से माइनस करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग गिवन है तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज मल्टीपल होंगी, 9/10 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 9/10, जो कि कितने के इक्वल है, 15552 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो ये 4 से पहले कैंसिल होगा, पहले 3 से करा देते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 5 आएगा, 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 25 आया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 5 1 8 4। फिर उसके बाद फिर दोबारा 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, दोबारा से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 5 - 3 is 2, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1728, 1728 क्या 9 से कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 8 18 हो जाएगा कैंसिल। तो इससे कितना टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 17 माइनस का 9 8 हो जाएगा, 82, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18। क्या ये 4 से कैंसिल हो जाएगा? 4 से कैंसिल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 2 जा 8 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 जाएगा, 16 9 - 6 32, 4 8 जा 32, फर्दर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो x = हमारे कितना आया, 12 इंटू, ये 12 रहेगा यहाँ, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं उधर जाकर मल्टीपल करेंगे, 25 × 100।
तो बेहतर है कि इसको ब्रेक ही रखें। 12 इंटू 25 को 5 इंटू 5 लिख देते हैं और इंटू 100 लिख देते हैं। 12 5 से 60 इंटू 5 इंटू 100, 60 इंटू 5 दैट इज़ 300 हो जाएगा। 5 6 30 और इंटू 100 दैट इज़ 1 2 3 4 1 10 100,000 10,000 30,000 इसका आंसर है। तो जो उसकी टोटल इनकम है वो है 30,000 और उसकी सेविंग ये इतनी कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा।